डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, प्याज, आलू, उड़द, मक्का और सरसों की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। जंबूसर मंडी में 200 रुपए मजबूत हुआ मक्के का भाव। चौबेपुर मंडी में दर्ज हुई 20 रुपए की तेजी। जसदण मंडी में 250 रुपए गिरी सरसों। राजकोट मंडी में आया 150 रुपए का उठाव। उड़द की पैदावार 12,09,000 टन अनुमानित। महोबा मंडी में 6,550 रुपए पर बिकी उड़द। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज मक्के के बारे में। बुधवार को मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं इसके आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल मक्का की पैदावार 245 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से कम है। अब आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। बुधवार को देश के ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एकमात्र नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 दिसंबर को मक्का का भाव था 2,850 रुपए। 11 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद मक्का 2,860 रुपए पर बिकी। राज्य की ही जंबूसर मंडी में इस दौरान मक्का की कीमत में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 10 दिसंबर को मक्का का दाम था 1,900 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में 200 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव हो गया 2,100 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भी मक्का के भाव में उठाव देखने को मिला। 10 दिसंबर को यहाँ मक्का का भाव रहा 2,340 रुपए। 11 दिसंबर को इसकी कीमत में 20 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद मक्का 2,360 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी में बीते मंगलवार मक्का 2,660 रुपए पर बिकी। बुधवार को इसके दाम में 10 रुपए की तेजी आई और मक्का का भाव हो गया 2,670 रुपए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनके फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ और उनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। तमाम आंकड़े हमने देखे मक्के के, इन तमाम चीज़ों का क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले रुख देखने को मिले। जी। हालाँकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नज़र आ रही थी। हुँ। हालाँकि फंडामेंटल बेस पे हम देखते हैं तो मक्का के फंडामेंटल्स हमें पिछले साल के मुकाबले मजबूत नज़र आते हैं। हुँ। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं जो सीज़नल माँग है उसमें हमें लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। हुँ। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। सीजनल मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी का दौर जारी रहेगा, इसलिए किसान भाई बहन एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। लगभग 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकेगी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है मक्के का, हमारे बाजार की जानकार की राय के अनुसार आप मंडियों का रुख करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब सरसों की कर लेते हैं। घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार में इस साल इजाफा देखने को मिल सकता है। रबी सरसों की उपज 132 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं बात भाव की करें तो बुधवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में सरसों की कीमत में उठापटक देखने को मिली है। सरसों के कारोबार पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। सरसों की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद सरसों का भाव हो गया 5,600 रुपए। राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में गिरावट देखने को मिली। बीते मंगलवार को यहां सरसों 5,750 रुपए पर बिकी। बुधवार को इसके दाम 250 रुपए नरम होकर 5,500 रुपए हो गए। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहां 10 दिसंबर को सरसों का भाव था 6,141 रुपए। 11 दिसंबर को इसकी कीमत में 59 रुपए का उठाव आया और भाव 6,200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 10 दिसंबर को सरसों 6,050 रुपए पर बिकी। 11 दिसंबर को इसकी कीमत 50 रुपए लुढ़क कर 6,000 रुपए पर आ गई। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अब आइए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, हमने सरसों के बाजार के आंकड़े देखे, इन तमाम आंकड़ों का क्या असर देखने को मिलेगा और किसान भाई जिनके पास स्टॉक है वो कैसी रणनीति बनाएं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। हालांकि उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है इसका एमएसपी बढ़ाया है, जो इसके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव कदम के रूप से देखा जा सकता है। एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण किसानों को बाजार के अंदर फसल बेचने में आसानी रहेगी। अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए भी दिख रहे हैं। डिमांड के अंदर जो है पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है और सीजनल मांग में भी लगभग 2% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सरसों में तेजी की सलाह रहेगी। आने वाले समय में 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। जी, तो किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है सरसों का। बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सेब के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत
गुजरात की भनवत मंडी से करते हैं, जहां पर सेब के सौदे 10,250 रुपए पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 7,500 रुपए पर बिका और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और पालमपुर मंडी में भी सेब के सौदे 8,000 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि सेब के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और तिल की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर दूरदर्शन किसान पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिल के बारे में, लेकिन उससे पहले उड़द की बात कर लेते हैं। इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक उड़द के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में उड़द के सौदे 6,760 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। सावरकुंडला मंडी में सौदे 6,405 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो उड़द यहां पर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बात पैदावार की कर लें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन रही थी। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा, साथ ही किसान की आय में वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द का नाम भी शामिल है। उड़द का MSP 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। रुक करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, हमने उड़द के आंकड़े देखे और MSP में बढ़ोतरी की है सरकार द्वारा। इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर बाजार पर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। हालांकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी जो है इसके MSP में बढ़ोतरी की है। ये किसानों के लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। बाजार के अंदर किसानों को जो है इससे फसल बेचने में काफी ज्यादा आसानी भी होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम इसकी मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले मांग में जो है हमें एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल्स भी जो है मजबूत नजर आते हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को उड़द के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी, जो 30 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास उड़द का स्टॉक है, बाजार की जानकार के राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, बात तिल की कर लेते हैं। बुधवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में तिल की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सावरकुंडला मंडी में तिल के सौदे 11,735 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजकोट मंडी में तिल यहां पर 18,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल 10,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करें तो तिल के सौदे यहां पर 11,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ तिल की पैदावार 3,98,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की खरीफ उपज 3,95,000 टन रही थी। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के
न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से न केवल किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल का नाम भी शामिल है। तिल का MSP साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपये प्रति कुंटल था, जिसे साल 2024-25 में बढ़ाकर 632 रुपये बढ़ाकर 9,267 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। आइए फिर से रुक करते हैं साहिल गोयल जी का एक बार। साहिल जी, हमने देखा कि तिल के आंकड़े किस प्रकार से रहे, और अब बात करें MSP की तो उस पर बढ़ोतरी भी की गई है। जिन किसानों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह होनी चाहिए और बाजार का क्या रुख रहेगा आने वाले? बिल्कुल, देखिए के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हमें बाजारों के अंदर आंशिक तेजी का माहौल दिखता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है इस वर्ष देखने को मिली है। सरकार ने जो है तिल के बीज जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इससे किसानों को जो है बाजार के अंदर फसल बेचने में काफी ज्यादा आसानी भी होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अगर मैं मांग की बात करता हूँ तो पिछले वर्ष के मुकाबले मांग के अंदर 3 से 4% तक की वृद्धि होती हुई दिखाई दी है, और सीजनल मांग के अंदर भी लगभग 2% तक का सुधार आया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को तिल के अंदर तेजी की सलाह रहेगी। फिलहाल मैं अभी करंट चालू सीजन की बात करूं तो वहां पे मुझे 200 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास तिल का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बात करते हैं अमरूद के बारे में। देश भर की मंडियों में सौदे किस प्रकार से अमरूद के हुए, शुरुआत गुजरात से करते हैं, जहां पर दीसा मंडी में अमरूद के सौदे 3,425 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की गोहाना मंडी में अमरूद 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो अमरूद के सौदे 3,667 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में अमरूद के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अमरूद के सभी सौदे मंडियों में अमरूद की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आलू और प्याज के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात प्याज की कर लेते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज़्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वही बात प्याज की करें तो कुछ समय पहले ही कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। वहीं प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफ़ी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताज़ा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में प्याज का भाव 2,780 रुपये प्रति कुंटल रहा। बात हरियाणा की पानीपत मंडी की करें तो प्याज के सौदे यहां पर 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में प्याज 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे, अलग अलग मंडियों में अलग अलग सौदे देखने को मिले, क्या कुछ स्थिति आने वाले दिनों में बाजार की देखने को मिलेगी प्याज की?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हमें बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक की बात करते हैं तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में इजाफा होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों को जो है लगातार सपोर्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग हमें 2 से 3% तक मांग के अंदर वृद्धि की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को प्याज में तेजी करके चलना चाहिए। फिलहाल अगर मैं आगे 2 से 3 महीने की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 60 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो इंतजार कर सकते हैं, वरना आप तेजी करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आखिर में आलू की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू के सौदे 2100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो आलू के सौदे यहाँ पर 2800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू के सौदे 1800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिमी बंगाल में आलू की पैदावार का कम होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। साहिल जी, आलू के कारोबारी आंकड़ों पर हमने नजर डाला, क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में आलू के बाजार की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उपज की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उपज के अंदर कमी दर्ज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में भी लगभग 2% तक की गिरावट देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अभी भी कमजोर मांग के चलते ऐसा लग रहा है कि गिरावट का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल अभी मैं करंट आगे 2 से 3 महीने के दौरान लगभग 40 से 60 रुपए तक की एक आंशिक गिरावट का अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन अगर मांग के अंदर तेजी नहीं आती है तो ये गिरावट और बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। किसान भाई इन बातों को ध्यान रखकर ही मंडियों का रुख करें। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं पपीते के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की दीसा मंडी से करेंगे, जहां पर पपीते के सौदे 2100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गंडौल मंडी की बात करें तो यहां पर पपीते के सौदे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें, पपीता यहां पर 5000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर पपीते के सौदे 4250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि पपीते के सभी सौदे मंडियों में पपीते की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब आखिरी में जाते जाते आप जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर के प्रोग्राम के अंदर हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो किस कृषि जिन्स को लेकर है और क्या कुछ खास सलाह है। साहिल गोयल जी, किस कृषि जिन्स पर आप अहम जानकारी साझा करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सरसों के ऊपर ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ने इसका एमएसपी बढ़ाया है, जो किसानों के लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजारों के अंदर फसल बेचने में भी आसानी रहेगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर जो है वृद्धि होती हुई दिखाई दी है। लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि हमें ऑन एन एवरेज पिछले साल के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को सरसों के अंदर तेजी करके चलनी चाहिए। आने वाले 6 से 8 महीने के दौरान भी ये किसानों के लिए एक अच्छा खासा फायदे का सौदा रह सकता है। जी बिल्कुल, जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार की राय जो एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें सलाह साझा की है उसको ध्यान में रखें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए साहिल जी, और कीमती समय निकालकर जो हमारे दर्शकों के लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी कभी भी बैठकर देख सकते हैं।
फिलहाल इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर भी मंडी खबर को आप देख सकते हैं, कहीं भी कितने लोगों के साथ भी। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानी नहीं बदली।